शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, मैं हर रोज स्कूल से वापस आने के बाद होमवर्क करके दरिया पर टहलने के लिए चला जाता था। दरिया हमारे से 5 किलोमीटर के फासले पर है। एक दिन जब मैं टहलने के लिए दरिया पर गया तो उस दिन बहुत सुहाना मौसम था। आसमान पर बादल छाए हुए थे। टाइम का पता ही ना चला। घड़ी पर टाइम देखा तो शाम के 8 बज रहे थे। सर्दियों का मौसम था, इसलिए मुझे ठंड महसूस होने लगी और मैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ चल पड़ा। चलते चलते मुझे किसी की पायल की आवाज आने लगी। मैंने उसे अपना वहम समझकर फिर चल पड़ा। फिर पायल और हंसी की आवाज आई तो मैं उस आवाज की तरफ चल पड़ा। मैं एक बहादुर इंसान था। जब मैं एक बड़े से दरख्त के पास पहुंचा तो वहां एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। मैंने जब इतनी खूबसूरत लड़की देखी तो कहा कि कौन हो तुम और तुम्हारा क्या नाम है और कहां से आई हो। मैंने एक ही सांस में इतने सारे सवाल कर दिए तो प्यारी सी आवाज के साथ कहने लगी कि मैं आपको अपनी असलियत बताऊं तो आप डरोगे तो नहीं। मैंने कहा नहीं डरूंगा। तो कहने लगी मैं एक जिन हूँ और आपसे मोहब्बत करती हूँ। जब आप दरिया पर नहीं होते तो मैं बेचैन हो जाती हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। प्लीज कमर, मेरी मोहब्बत को इनकार ना करना। उसकी मासूमियत को देखकर मैं पहले ही दीवाना था और इसलिए मैंने उसकी मोहब्बत का इकरार कर लिया तो वो बहुत खुश हुई। इसके बाद हमारी रोज मुलाकातें होने लगी। एक दिन मैंने कहा कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो पहले तो बहुत खुश हुई और फिर परेशान हो गई। मैंने परेशानी की वजह पूछी तो कहने लगी कि मेरे माँ बाप मर गए हैं और मेरे चचा मेरी शादी अपने बेटे से करना चाहते हैं, इसलिए मैं परेशान हूँ कि वो तुम्हें मुझसे जुदा ना कर दे। जब मैंने ये सुना तो मैं सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। तो थोड़ी देर बाद मुझे एक आमिल साहब का ख्याल आया जो हमारे गांव से थोड़ी दूर रहते थे। उनका ख्याल आते ही मैं झट से बोल पड़ा कि मैं एक आमिल को जानता हूँ, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। ये कहकर मैं अपनी जान को खुदा हाफिज करके घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर देखा तो रात के 2 बज रहे थे। घर वाले सब सो रहे थे, इसीलिए मैं आराम से अपने कमरे में चला गया और सो गया। जब आंख खुली तो दिन के 10 बज रहे थे और मैं उठा, नाश्ता करके आमिल साहब की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचा तो वहां लोगों का बहुत हुजूम था। मेरी बारी आई तो मैं अंदर चला गया। अंदर देखा कि एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे हुए थे। मैंने उनको सलाम किया और बैठकर अपनी सारी तफसीलें बताई। आमिल साहब बोले, बेटा पहले इस जिन को इस्लाम कबूल करना होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, जाते जाते हमारे YouTube चैनल औरत हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।